दोस्तों नमस्कार। हिमू की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक तरफा प्यार की कहानी। एक गांव में एक सोहेल नाम का लड़का रहता था। सोहेल की उम्र लगभग 18 साल थी। वह कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। वह लड़का पढ़ने लिखने में नॉर्मल था, मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वह लड़का ना तो ज्यादा तेज था और ना ही ज्यादा खराब था। उसका रोल नंबर अपनी कक्षा में हमेशा 3 या 4 नंबर पर ही होता था। सोहेल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीजों पर भी काफी ज्यादा विश्वास करता था। सोहेल चाहता था कि वह अपनी पूरी जिंदगी में किसी न किसी लड़की से प्यार करके ही शादी करेगा। जयपुर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था तो प्रथम सेमेस्टर में उसे किसी प्रकार की कोई प्यार करने की हिम्मत नहीं लगी थी। लेकिन जैसे ही वह दूसरे सेमेस्टर में जाता है, उसे एक लड़की काफी ज्यादा सुंदर लगती है। लेकिन वह लड़की क्लास में हमेशा प्रथम नंबर पर आती थी। इसका मतलब है कि वह लड़की, जिसका नाम नेहा था, यहाँ हमेशा क्लास में प्रथम आती थी और पढ़ाई लिखाई करने में सोहेल से भी काफी ज्यादा आगे थी। पहले तो सोहेल अपने कॉलेज रोज नहीं जाता था, लेकिन जब से उसने उस लड़की को यानी नेहा को देखा था तो वह कॉलेज पर प्रतिदिन जाने के लिए बेबस हो गया था। उसी लड़की से एक तरफा प्यार होने के कारण सोहेल कॉलेज प्रतिदिन और लगातार जाया करता था, जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगी थी। अब उसे और भी अच्छी तरह से समझ आने लगा था, क्योंकि अपने प्यार के सामने बेइज्जत होने के डर से वह सभी डांस और सभी लिखने वाली चीजें सबसे पहले ही कर लिया करता था। नेहा जिस तरह सेमेस्टर में फर्स्ट आती थी, ठीक उसी तरह सोहेल भी सोच रहा था कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्रार बन जाऊंगा तो हो सकता है नेहा मुझे पसंद करने लगेगी। लेकिन यह बात तो अलग है। सोहेल तो पहले से ही नेहा को मन ही मन पसंद करने लगा था। अब तो नेहा को ही बार बार देखने का मन करता था सोहेल का। आपको बता दें कि सोहेल हमेशा उसी टेबल में बैठा करता था जिसके सामने नेहा बैठती थी। अब धीरे धीरे दोनों में काफी ज्यादा बातचीत होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज आने के कारण कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियों से काफी ज्यादा मिलजुल तथा पहचान हो गई थी। नेहा भी थोड़ा बहुत उससे बात किया करती थी, लेकिन नेहा का इरादा प्यार करने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन वह नेहा से ही प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता था। सेमेस्टर की पढ़ाई जैसे जैसे खत्म हो रही थी, वैसे वैसे सोहेल को नेहा से बिछड़ने का दर्द भी होने लगा था, क्योंकि सोहेल नेहा से एक तरफा प्यार करता था। नेहा को सोहेल के प्यार के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे नेहा और सोहेल तथा सेमेस्टर के सभी लोग अंतिम सेमेस्टर मतलब कि 6th सेमेस्टर में पहुंच गए थे। अंतिम एग्जाम होने वाले थे और सोहेल को काफी ज्यादा दर्द महसूस होने लगा था नेहा से बिछड़ने का। अब तो धीरे धीरे सोहेल का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वह नेहा से बिल्कुल भी बिछड़ना नहीं चाहता था। आपको बता दें, सोहेल ने धीरे धीरे अपनी रोने जैसी हालत बना ली थी, क्योंकि अब तो उसे यह भी लग रहा था कि मैच कुछ ही दिनों के बाद कॉलेज बंद हो जाएंगे, सभी की छुट्टियां हो जाएंगी। फिर अब कौन कॉलेज में आएगा। सभी लोग अपने अपने घर जाकर अपने अपने शहर में ही पढ़ाई करने वाले थे। ऐसे में सोहेल काफी ज्यादा दुखी रहने लगा था। एक दिन जब आखिरी सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था, उसके बाद सभी लोग का एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त आने ही वाला था। उससे पहले उसने सोचा कि वह नेहा को बता दे
कि वह उससे कितना प्यार करता है और उसका फ़ोन नंबर वगैरह लेकर उससे रोज़ बात करने के लिए तैयार करने के बारे में सोच रहा था। उस दिन तो परीक्षा का आखिरी ही दिन था। उस दिन के बाद से अब कोई किसी को नहीं मिलने वाला था। जैसे ही सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे थे, तो सोहेल का घर काफ़ी ज़्यादा दूर था और नेहा का घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर था। परीक्षा खत्म होते ही सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़ते थे। साथ साथ नेहा और सोहेल भी अपने घर की तरफ चलने लगे। वैसे तो पहले नेहा को लेने के लिए उसके पिताजी आया करते थे, लेकिन उस दिन एग्जाम दूसरी पाली में चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया था। नेहा के पापा को काम था, जिसकी वजह से उसे लेने के लिए नहीं आएंगे। नेहा को इस बात की जानकारी पहले से ही थी, इसीलिए वह अपने घर जाने के लिए ट्रेन या बस के बारे में पता करने के लिए स्टेशन तथा स्टेशन के बगल में बस स्टेशन पर गई थी। लेकिन सोहेल हमेशा से ही ट्रेन के माध्यम से ही अपने घर जाया करता था, क्योंकि कॉलेज से महज 3 स्टेशन ही होते थे अपने घर जाने के लिए। सोहेल का घर और कॉलेज मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर ही था, लेकिन बस तथा ऑटो में किराया ज़्यादा होने के कारण वह हमेशा ट्रेन से ही सफ़र किया करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी सोहेल अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन में जाकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ठीक वैसे ही उधर से नेहा गुजरती हुई आ रही थी। जैसे ही सोहेल की नज़र नेहा पर पड़ी, वह काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। सोहेल सोचता है कि आज नेहा स्टेशन पर क्या कर रही है। हो सकता है नेहा भी अपने घर उसी ट्रेन से जाने वाली हो जिस ट्रेन से मैं जाऊंगा। ऐसे में जैसे ही नेहा की नज़र सोहेल पर पड़ती, वह तुरंत जाकर सोहेल से पूछती है कि मुझे भी घर ट्रेन से जाना है। चलो अच्छा हुआ तुम मिल गए हो। अब हम दोनों साथ में अपने घर के लिए चलेंगे। तभी सोहेल कहता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों साथ में चलेंगे। उसके बाद नेहा पूछती है कि ट्रेन कितने बजे आएगी। तभी सोहेल कहता है कि अभी ट्रेन की कोई जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, हो सकता है कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ट्रेन आ जाएगी। फिर दोनों में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों काफ़ी घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद दोनों ट्रेन में बैठकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों एक साथ ही एक ही सीट पर बैठते हैं। दोनों में काफ़ी मेल होने के कारण दोनों आपस में अपना नंबर शेयर करते हैं। घर जाते ही उसके एक दिन बाद दोनों आपस में मोबाइल में बातचीत करते हैं। फिर दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज के बाद जब दोनों अपने घर में होते थे, तो दोनों बात करके अपना अपना मन बहलाया करते थे। ऐसे में धीरे धीरे दोनों में काफ़ी प्यार हो गया था और सोहेल को अब तो अपने सपनों वाली ज़िंदगी मिलने ही वाली थी। सोहेल का सपना पूरा हो रहा था। अगर आपके दोस्तों में भी कोई किसी को एक तरफा प्यार करता है, तो आप इस कहानी का लिंक ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें अपने प्यार के बारे में कुछ मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।